आज है 18 जुलाई और वक्त हो रहा है 12:30 पीएम। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान की भी पावर फैसिलिटीज़ और जो उसका डेस्टिलेशन प्लांट है, जो पानी को साफ़ करने का ईरान में भी जो प्लांट लगा हुआ है, उसके ऊपर भी हमला हो गया है। जैसे कि कल ईरान ने कुवैत के डेस्टिलेशन प्लांट पर हमला किया था, बिल्कुल वैसे ही हमला हुआ है ईरान के ऊपर। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान की जितनी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब हम उसको टारगेट करेंगे। जैसे कि पावर ग्रिड को टारगेट करा गया कल और कई इलाकों में अंधेरा हो गया ईरान के। दोस्तों वैसे ही अब बताया जा रहा है कल ईरान की डिस्टिलेशन प्लांट पर हमला हुआ है और ये डिस्टिलेशन प्लांट ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। दोस्तों ईरान में भी पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बारिश उतनी नहीं हो रही है आजकल जितनी होनी चाहिए थी। और दोस्तों ये बताया जा रहा है कि शायद ये हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हार्प टेक्नोलॉजी क्या होती है। दोस्तों इसी वजह से ईरान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और इस किल्लत से जूझने के लिए ईरान भी सी वाटर को डिस्टिल्ड करता है, मतलब कि जो समुद्र का पानी होता है उसको साफ़ करा जाता है और जितने भी इलाके हैं वहाँ भेजा जाता है। और उसी तरह ईरान के ऊपर भी हमला हो गया जिस तरह ईरान ने कुवैत के डिस्टिलेशन प्लांट पर हमला किया था। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अब जितने भी सिविलियन इलाके हैं हम उनको भी टारगेट करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं अब सदर्न ईरान से हमले बढ़कर मेन ईरान तक जा रहे हैं। बताया जा रहा है खुजिस्तान जो ईरान का इलाका है वहाँ तक हमले पहुँच चुके हैं और अब मेन सिटीज़ के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। दोस्तों जिसमें बताया गया है कि अब तक जो लोग मारे गए हैं ईरान के अंदर वो लगभग 50 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग घायल भी हैं। अब दूसरी तरफ ईरान भी हमले कर रहा है। ईरान जो हमले कर रहा है वो मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसेस हैं अमेरिका के उस पर हमले कर रहा है। दोस्तों ये देखिए कल अमेरिका के जॉर्डन के बेस पर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम रोकने की कोशिश करता है। ये जो आप देख रहे हैं मिसाइल्स ये नीचे जा रही है, इसको रोकने की कोशिश करता है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, लेकिन ईरान के मिसाइल को रोक नहीं पाता और ईरान का मिसाइल यूएस का जो जॉर्डन में एयरबेस है वहाँ पर जाकर गिरती है और काफ़ी ज़्यादा तबाही होती है। कुवैत पर भी कई हमले करे कल ईरान ने जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के बेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों ईरानियन ऑफिशियल का बयान भी आ गया है। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि अब ये लड़ाई उस फेज़ में पहुंचती जा रही है, अब सिर्फ ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, मतलब हमले का जवाब नहीं देगा, अब ईरान क्रॉस बॉर्डर भी अटैक करेगा। मतलब जितनी हद में वो अटैक कर रहा था मिडिल ईस्ट में अब उससे भी ज़्यादा अटैक करेगा और यूएस के सोल्जर्स जितने हैं उनको टारगेट करेगा। और ये जो लड़ाई है ये अब उस फेज़ में आ चुकी है कि नेगोशिएशन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एरिया में 3.5 हेक्टर का एक भूकंप आया और दोस्तों बताया ये जा रहा है, रशियन टाइम्स ये लिख रहा है कि ये जो भूकंप आया है यहाँ पर कोई ऐसा वेपन यूज़ करा गया है अमेरिका की तरफ से जिस वजह से ये भूकंप आया है। बताया जा रहा है कोई अननोन वेपन यूज़ किया है अमेरिका ने जिस वजह से इस इलाके में हल्का भूकंप आया है 3.5 रेक्टर का। मैं आपको खबर बता दूं धीरे धीरे चाइना और अमेरिका के बीच भी टेंशन बढ़ती जा रही है और ये टेंशन बढ़ रही है ताइवान के मसले को लेकर। बताया ये जा रहा है एक फुटेज निकल कर सामने आई है जिसमें दिखाया जा रहा है एक मॉक शिप बनाया है, मतलब कि एक यूएस की जो शिप है, जैसे कि वॉरशिप समुद्र में यूएस की इस वक्त ईरान के पास लगी हुई है और वहाँ से वो ईरान पर अटैक कर रहा है, उस तरह की वॉरशिप चाइना ने बनाया है और वो अपने डेजर्ट में लग दिया है। लगभग 510 फुट की ये शिप है और ये बताया जा रहा है मॉक शिप है, मतलब कि सिर्फ एक मॉडल है और उसको यूज़ किया जा रहा है एआई को ट्रेनिंग देने के लिए कि कैसे इस पर एग्जैक्ट अटैक किया जाए। और बताया ये जा रहा है अमेरिकन मीडिया की तरफ से फॉक्स न्यूज़ से कि ये चाइना इसलिए कर रहा है कि ताइवान वाले मसले पर अगर अमेरिका अपने वॉरशिप लेकर आता है तो चाइना पहले से तैयार रहे उस वॉरशिप को तबाह करने के लिए। ईरान की आईआरजीसी के एक्स चीफ कमांडर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये फोर्स ज्वाइन करी थी तो 1997 में हमारे पास 2000 के करीब मिसाइल हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि इसको बढ़ाओ, जितना हो सके इसको बढ़ाओ। तो दोस्तों आप ज़रा सोचिए 1997 में ईरान के पास 2000 मिसाइल थे, सोचिए कितना वक्त बीत चुका है, अब ईरान के पास कितने मिसाइल होंगे। कल इसी वजह से ईरान की तरफ से बयान आया था कि अमेरिका से हम ये जंग 10 साल तक लड़ सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ईरान का जो ज़ख़ीरा है मिसाइलों का वो बहुत बड़ा है। अब दोस्तों खबर मैं आपको रशिया और यूक्रेन से बता दूं। दोस्तों यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म होते जा रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि रशिया के अटैक्स रोक नहीं पा रहा है यूक्रेन और रशिया के बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के अंदर जाकर गिर रहे हैं। अब जो नाटो कंट्रीज़ है और यूरोपियन कंट्रीज़ है वो ग्रीक के ऊपर दबाव डाल रही है कि अपना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दो, ताकि उससे क्या हो कि यूक्रेन की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो मजबूत हो सके। देखने वाली बात ये होगी क्या ग्रीक अपना एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देता है।
अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। कनाडा की जो वाइल्ड फायर थी वो अभी भी भड़क रही है और अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर खास करके उसके जो धुएं के बादल हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं और यहाँ की एयर क्वालिटी बद से बदतर होती जा रही है। और आपको मैं बता दूं 20 तारीख को यहाँ मैच भी होना है फुटबॉल का। इससे पहले गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस डेंस फॉग को किसी तरह कम कर दे, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं रोड पर, ये जो फॉग है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है और नॉर्थ अमेरिका में जो कनाडा से धुआं आ रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि धीरे धीरे इंसानों का जो खेल था वो रोबोट अपनाते जा रहे हैं। दोस्तों एमएमए फाइट भी अब रोबोट्स के बीच में हो रही है, इंसानों के बीच में नहीं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसानों का दौर ख़त्म हो रहा है और मशीनों का दौर आता जा रहा है। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।